पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज शुरुआत करते हैं एक खबर से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए आवेदन करेगा। सितंबर में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बैठक होनी है, जिसमें भारत ये दावेदारी करेगा। दरअसल 2024 के ओलंपिक पेरिस में होने हैं, 2028 के लॉस एंजलिस में और 2032 के ब्रिस्बेन में, यानी इसके बाद अवसर 2036 में ही बनता है। अनुराग ठाकुर के अनुसार अहमदाबाद में ये ओलंपिक कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खेलों के विकास में निजी दिलचस्पी ले रहे हैं। बुनियादी ढांचा सुधारने और प्रतियोगिताएं कराने में उनकी रुचि है। भारत अगर G20 की मेजबानी कर सकता है तो फिर ओलंपिक की क्यों नहीं, ये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है। चाहे तो याद कर सकते हैं कि ओलंपिक खेलों में भारत के हिस्से बहुत अधिक उपलब्धियां नहीं हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज का भाला हमारे लिए एक सोना लेकर आया, लेकिन बाकी हमें रजत और कांस्य से ही संतोष करना पड़ा है। पिछले 6 ओलंपिक में भारत का रिकॉर्ड देखकर मायूसी होती है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल 7 पदक मिले, केवल एक ही स्वर्ण पदक मिला। 2016 के रियो ओलंपिक में केवल 2 पदक मिले, एक रजत और एक कांस्य। 2012 की बात करें तो लंदन ओलंपिक में 6 पदक थे, एक भी सोना नहीं मिला, 2 रजत और 4 कांस्य। जबकि 2008 के बीजिंग ओलंपिक भारत ने 1 स्वर्ण पदक जरूर जीता, जबकि कुल 2 ही पदक ले पाया। और 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत को केवल एक ही रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जबकि इन्हीं ओलंपिक खेलों में चीन, अमेरिका जैसे बड़े देश पदकों का अंबार लगाते रहे हैं। छोटे छोटे देश भारत से आगे रहते हैं। मसलन टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका को 39 स्वर्ण पदक मिले और चीन को 38, जबकि भारत से अधिक स्वर्ण पदक कतर, बहमास, कोसोवो, यूक्रेन, बेलारूस, वेनेजुएला आदि ने जीते। तो अगर भारत में ओलंपिक खेल होते हैं तो एक नई संभावनाएं खुलती है। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहाँ खेलों का ढांचा बेहतर हुआ है। कुश्ती, शूटिंग आदि खेलों में हम काफी आगे गए हैं। हमारी लड़कियां कमाल कर रही हैं। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, 2036 के ओलंपिक कराने की दावेदारी करेगा भारत? क्या भारत ओलंपिक खेलों की महाशक्ति बन सकता है? आपके पास 3 विकल्प हैं, हां, नहीं और कह नहीं सकते। आपके जवाब हम दिखाएंगे सच का मीटर में ब्रेक के बाद। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। दैनिक जागरण के खेल संपादक अभिषेक त्रिपाठी, जाने माने ओलंपिक खिलाड़ी शिव केशवन और साथ ही में हमारे अपने ही एनडीटीवी इंडिया के खेल संपादक विमल मोहन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले शिव केशवन जी, आपके पास आना चाहूंगा। यह खबर कि 2036 में भारत दावेदारी करेगा ओलंपिक कराने की, क्या आपको रोमांचित करती है? क्या आपको लगता है कि भारत सक्षम है यह करने में, और क्या भारत को यह दावेदारी मिलनी चाहिए? अनम्यूट कर दीजिए शिव केशवन जी, आपने शायद म्यूट किया हुआ है। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, अब आवाज और आ रही है। मेरे ख्याल से और सभी भारतीय स्पोर्ट्स खिलाड़ी के तरफ से हम इस न्यूज को वेलकम करते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। अभी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स रहेंगे, इसमें कैसे खेलों को और बढ़ावा दिया जाएगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, कैसे हमारे एलीट एथलीट्स ज्यादा से ज्यादा डोमिनेट कर पाएंगे इंटरनेशनल स्तर पर। और मेरे ख्याल से जो ग्राउंड वर्क है वो ऑलरेडी बन रहा है, क्योंकि जो ओलंपिक एसोसिएशन है एक नई टीम बनी हुई है जिसमें कई एथलीट्स, वुमेन और भी शामिल है, और अच्छा तालमेल बन रहा है गवर्नमेंट और दूसरी एजेंसियों के साथ। तो ओलंपिक गेम्स एक 15 साल का प्लान है। 15 साल में हम क्या क्या बेनिफिट्स, क्योंकि इसके कई कॉस्ट भी होते हैं ओलंपिक्स के, तो क्या बेनिफिट्स हम उठा पाए वो बहुत जरूरी है अब से तैयारी करनी। जी विमल, आपने सुना केशवन जी को कह रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन कॉस्ट भी होती है। हम जानते हैं कि 50 से 60 हजार करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है ओलंपिक कराने में, एक आकलन के अनुसार। तो ये सवाल भी उठता है, कुछ लोग पूछते हैं, जो आलोचक है, कहते हैं कि क्या भारत जैसे देश में, जहां पर कि अभी गरीबी एक बड़ी समस्या है, बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं, तो वहां पर क्या इतना बड़ा खर्चा सरकार को करना चाहिए? देखिए, आपको एक बता दूं, वैसे तो मतलब पहले होता था 60-70 हजार करोड़ रुपया,
सबसे महंगे जो खेल हुए थे लंदन ओलंपिक्स 2012 में, वो 1 लाख करोड़ का वो कॉस्ट क्रॉस कर गया था। तो ये आप अगर इस तरीके से केवल देखना चाहते हैं कि कॉस्ट क्या होता है, लेकिन अगर आप खेलों का आयोजन करते हैं तो सिर्फ खेल का विकास नहीं होता है या एक शहर का नहीं होता है, और इसका लॉन्ग टर्म ये होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा लगाया और तुरंत आ जाएगा। ऐसे भी स्पोर्ट्स में जो कॉर्पोरेट्स का दिमाग होता है कि आपने आज लगाया और वो तुरंत पैसा चाहते हैं, वैसा नहीं होता है। ये 10-20 साल में, और आज के डेट में आप देखें, अगर आप महाशक्ति बनना चाहते हैं तो शो ऑफ स्टेट मिलिट्री से ज्यादा स्पोर्ट्स के जरिए होता है। जैसे आप शुरू में बता रहे थे कि कौन सा देश कितना जीता है, आप देखेंगे जो देश जितना डेवलप्ड है उनके पास उतने ज्यादा मेडल है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम नहीं कराए? देखिए 2010 में हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसका 2012 में आपने 6 मेडल जीते। तो जब तक आप करवाएंगे नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, और इसलिए आप 2020-21 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, वहां पे आप एथलेटिक्स में गोल्ड कभी आप सोच नहीं सकते थे। हम लोग जो भी लोग ओलंपिक स्पोर्ट कवर करते हैं, मैंने इतने ओलंपिक्स किए, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि लाइफ टाइम में कभी मैं देखूंगा कि जाके जीत सकते हैं कि नहीं। तो ये सवाल अलग है कि मेडल आप होस्ट रहेंगे तो ऑफकोर्स आप जीतेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का देखें, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स इतने अच्छे हुए। आप 2014 ग्लासगो में कितनी शिकायतें रही, 2018 में शिकायतें रही, उतनी शिकायत हमारी खराब मीडिया थी और खराब पॉलिटिशियन। आप देखिए 2000, मैं आपको एक वाकया बताता हूं अखिलेश, तो हम 2010 के लिए 2014 एशियन गेम्स के लिए हम गए थे बिड करने। मणिशंकर यार स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। वहां उसका निगेटिव असर पड़ा, केवल हम उसकी वजह से नहीं आ रहे, इंचेन को वो गया, लेकिन आप एक पेज पे नहीं थे। तो कम से कम इस गवर्नमेंट में हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ एक पेज पे है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर हम करवाना चाहते हैं तो कोई मिनिस्टर उठ के बोल देगा कि इसका खर्च, मतलब आपको एक पेज एक लंबी प्रक्रिया है। विमल, हमारे साथ अभिषेक भी हैं, अभिषेक त्रिपाठी, दैनिक जागरण के खेल संपादक। अभिषेक जी, बार बार विमल जो है जिक्र कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का, 2010 में जो हुए थे, कुछ कड़वी यादें भी उनको लेकर के है। ये बात जरूरी कि एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर उसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो कड़वी यादें हैं कि जिस तरह के आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार को लेकर, और जो भारत की छवि है उस पर भी एक तरह का प्रतिकूल असर पड़ा, क्योंकि आरोप तमाम लगे थे। तो ऐसे में जो हमारा अपना ढांचा है, हमारे अपने जो संगठन है, हमारे अपने जो सरकारी विभाग है, महकमे हैं, क्या वो ये सब चीजें करने में सक्षम है? क्योंकि ये अगर आप ओलंपिक कराते हैं तो देश की प्रतिष्ठा सीधे सीधे इससे जुड़ी रहेगी। वो दौर अलग था, उस समय की सरकार अलग थी, उस समय का आईओए अलग था। अब ये दौर है, उस समय भी कई उस सरकार थी, उसमें खेल मंत्री का अलग रुख होता था, आईओए का अलग रुख होता था। कलमाड़ी और खेल मंत्री के जो आईओए अध्यक्ष थे और जो सांसद भी थे, उनका जो है खेल मंत्री के साथ अच्छा तालमेल नहीं था, और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब जो है आपकी जो सरकार है, आपका जो आईओए है, अभी जो नई आईओए की टीम बनी है, एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि वो सरकार ने ही बनवाई है। पुराने उषा को कमान देना अपने आप में एक बड़ा सकारात्मक संकेत है अपने आप में। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि ये सब लोग एक पेज पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं वो कहीं से कि देश में एक बड़ा आयोजन हो, उनके देश में एक बड़ा आयोजन हो, और उसके लिए हम आगे जाएं। उसके लिए तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई हैं। जब अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना, जिसका इनॉग्रेशन हुआ, तो उस समय उसके आसपास ही एक सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें 30 से 35 खेलों के लिए अलग अलग सुविधाएं होंगी। बगल में साबरमती नदी बहती है, तो वहां पे आप वाटर स्पोर्ट्स भी करवा सकते हैं ओलंपिक के लिए। तो उस पर ऑलरेडी पहले से काम चालू हो गया है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी से खड़ा करने लगे हैं। वो अगर आपको ये बिड मिलती है तो आप 2036 में आपको एक ही आसपास के एरिया में जो आपको सारे आयोजन हो जाएंगे। जैसे बाकी जगह होता है आपको एक शहर से दूसरे शहर भटकना पड़ता है अगर ओलंपिक कहीं होते हैं, या एक ही शहर में काफी दूरी तय करनी पड़ती है। हमारे यहाँ भी कॉमनवेल्थ गेम्स जब दिल्ली में हुए थे तो एक कॉमनवेल्थ विलेज में कुछ प्रोग्राम हो रहे थे, कुछ तालकटोरा में हो रहे थे, कुछ कहीं और हो रहे थे। वहां पे एक अभी पहले से ही इन्होंने सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। मैंने ही ये खबर ब्रेक भी करी, तो कल जब मैंने पूछा भी था कि क्या अहमदाबाद इसके लिए सबसे आगे होगा, तो बताया गया कि हाँ, अहमदाबाद जो है पहले से ही गुजरात जो है स्टेट है, वो आगे आना चाहता है, वो करना चाहता है, ऐसे आयोजन करना चाहता है। और जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो उद्घाटन हुआ था तब भी मैं वहां गया हुआ था अहमदाबाद में, तो भी जो एक समझ में आ रहा है कि सरकार
बैकडोर पे कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां करके चल रही है। अगर हमको वो मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हम ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा ही कर रहे हैं। ठीक है केशवंत जी, आपको लाना चाहूंगा, चर्चा में कुछ समय से खिलाड़ियों को तैयार करने की भी बात लंबे समय से हो रही है और उसमें जो खेलो इंडिया अभियान चला है जिसमें कि खेलों को नीचे तक लेकर जाने की बात है और जिस तरह से अब राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुझे याद है कि हाल ही में जब बीजेपी की मीटिंग हुई थी संसदीय दल की, तो उसमें पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वहां पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में करवाएं। तो जो जोर दिया जा रहा है, आपको लगता है कि ये एक उम्मीद बनाता है कि 2036 में अगर ओलंपिक होते हैं तो हमारी एक बड़ी टीम होगी और एक अच्छा प्रदर्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे नेता और जो प्रधानमंत्री जी के विजन में है कि स्पोर्ट्स को हम ब्रॉड बेस कैसे करें। इसका मतलब है कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, परिवारों, छोटे बच्चे, हर एरिया के लोग कैसे आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होती है, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी होती है और इसमें एक नेशनल आइडेंटिटी भी बनती है कि हाँ, हम सभी एक ही टीम के हैं और हमारे ये कॉमन गोल्स हैं। तो इन सब चीजों को अगर हमें ठीक तरीके से इम्पैक्ट कराना है तो अब से हमारी प्लानिंग शुरू होनी चाहिए कि कैसे मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले आए इसमें, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज होती है, फील्ड्स, सिर्फ फील्ड्स ही नहीं, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन, तो ये सारी चीजें स्पोर्ट्स से मिलती है। और जब एक इतना बड़ा स्पोर्ट इवेंट हमारे देश में होगा, और होते रहने चाहिए, मतलब एक बार की बात नहीं है, ये होती रहनी चाहिए ऐसे ऐसे इवेंट, ताकि दुनिया की भी फोकस हमारे देश पे आए और दुनिया के लोगों को पता चले कि क्या हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या खासियत है हमारे देश में, यहाँ पर उन्होंने इनको आके क्यों इन्वेस्ट करना है, क्यों टूरिस्ट बन के यहाँ पर मतलब विजिट करना है। तो पूरी ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और इससे हमारे देश की मतलब जो डिप्लोमेटिक पावर है, आजकल मतलब वॉर्स तो अनफॉर्चुनेटली होते हैं आज भी दुनिया में, लेकिन इन द फ्यूचर एज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपने देश, एक देश के सिटीजन्स मतलब क्या क्या फीट्स अचीव कर सकते हैं, वो है मतलब सॉफ्ट पावर की बात है कि सॉफ्ट पावर इससे आपकी दिखती है, जिस बात का जिक्र विमल भी कर रहे थे कुछ देर पहले। विमल, जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई भारत में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम अपना ओलंपिक करा सकते हैं, या अभी हमारे पास इतना समय होगा कि हम इसमें तैयारी कर सकते हैं? मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर हमें मिलता है, देखिए बिडिंग सिस्टम चेंज हो गया, 2028 तक आप बिड करते थे, जो ब्रिस्बेन है उसको उन्होंने चुना है, तो अगर हमको चुन पाते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर होगा तो वन ऑफ द बेस्ट करेंगे। जैसे कॉमनवेल्थ का भी आयोजन, चाहे जो विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी अलग बात है, लेकिन अगर कंडक्ट ऑफ गेम्स की बात है तो हम लोग वन ऑफ द बेस्ट है जितने मैंने गेम्स देखे हैं। और मुझे कोई डाउट नहीं है, जो मैंने भी नेशनल स्टेडियम जैसे अभिषेक बता रहे थे, मैंने देखा मैसिव स्टेडियम है, कई सारे इवेंट आप करवा रहे हैं वहां पे, और अगर गवर्नमेंट इस तरह से विलिंग है और स्पोर्ट्स जो पूरा जो सिस्टम है जिसमें IOA, जो स्पोर्ट्स फेडरेशन या प्लेयर्स, ये अगर सब विलिंग है तो मुझे कोई डाउट नहीं है। ये है कि आपको ये समझना होगा, इमीडिएट अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो आप फिर क्रिटिसिज्म करेंगे कि नहीं ज्यादा नुकसान हो गया, इसका लेगेसी होती है। अब आप लंबे 10-15 साल में आप देखेंगे तो उसका फायदा होता है। लंदन को अभी बहुत सारा फायदा हुआ है। जी अभिषेक, जाते जाते आपसे यही प्रश्न की क्या बात जो हो रही, क्या जल्दबाजी हो रही है, इस खबर को ज्यादा तूल दिया जा रहा है, क्योंकि मीटिंग तो सितंबर में होनी है, अभी काफी समय है। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई जल्दबाजी हो रही है। मुझे लगता है कि जो सरकार है वो बहुत सधे हुए कदम बढ़ा रही है। उसका आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जो लोग खेलों को जानते हैं, IOA का जो PT उषा के नेतृत्व में गठन हुआ है, वो भी इसको लेकर दिशा में कदम है कि IOA की जो भी नई टीम आई है और जो सरकार है, खेल मंत्रालय है, ये सब एक पेज पर रहें, कोई इधर उधर भटके नहीं। तो यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि IOA ही जो है बिड करता है, सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। बिल्कुल, IOA ही बिड करेगा, लेकिन IOA में जब ऐसे लोग होंगे, सरकार जिन पर विश्वास कर सकती है, सरकार जिनके ऊपर IOA को आगे जाके बिड लगानी है, लेकिन सरकार को ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो IOA की टीम है, हम इस पर बिड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, हम इन पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो जो IOA की टीम है वो उस पर अब सरकार भरोसा कर रही है, वो एक तरीके से उन्हीं की टीम है। तो दोनों मिलके, IOA और सरकार मिलके आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सपना खेल मंत्रालय का सपना नहीं है, ये सपना IOA का सपना नहीं है, ये सपना नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो चाहते हैं कि देश में एक बड़ा आयोजन हो। हम जो है ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन को करें,
हमारे अंदर वो पावर है, हम दुनिया को अपनी पावर दिखाएं, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है सऊदी अरब जैसी कंट्री हमारे रास्ते में आए, क्योंकि वो भी अब जो है यूरोपियन कंट्री और उनकी जगह ये अरब कंट्री हैं। मुझे जो जानकारी मिली कि शायद सऊदी अरब भी इसको लेकर आगे बढ़ेगा, वो भी अपने यहाँ कराना चाहता है जी। तो वो जो इंटरनेशनल जो दिक्कतें आएंगी या जो प्रतिबंधी आएंगे वो होंगे, वो तो क्या सभी देशों के लिए आती है। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। शिव केशवन जी आपका भी और विमल आपका भी धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए कि भारत है सक्षम है ओलंपिक कराने में। अब मौके की बात है और जाहिर सी बात है कि मौका जो है इसको लेने की पूरी कोशिश भारत को करनी चाहिए। सच की पड़ताल में वक्त एक ब्रेक का। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है कि 2036 के ओलंपिक कराने की दावेदारी करेगा भारत। क्या भारत ओलंपिक खेलों की महाशक्ति बन सकता है? हमारे पास करीब 9,000 लोगों के जवाब आए हैं। 56% मानते हैं कि नहीं, लेकिन 38% ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद है कि भारत खेलों की महाशक्ति बनेगा और 6% की कोई राय नहीं। तो सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।